गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां रात बिताने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। रवि और उसके दोस्त गांव के इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। चारों दोस्त रवि, मनीष, सुनील और रोहित लैंप, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रात का समय था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां हल्के हल्के खड़खड़ाने लगीं। जैसे ही वे अंदर गए हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों थोड़े डर गए लेकिन फिर एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। अचानक मनीष को सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने बाकी तीनों को इशारा किया और सब चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए तस्वीर को हाथ लगाया और तभी एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। चारों दोस्त घबरा गए और वापस नीचे भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उनकी सांसें तेज हो गईं और तभी एक काले साये ने उनका रास्ता रोक लिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। रवि ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उस हवेली का पुराना मालिक था जिसे सालों पहले रहस्यमय तरीके से मारा गया था। वह आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और अब वह उनसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे उनके पैर जम से गए थे। आत्मा ने धीमी और घुटी हुई आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यहां बेवजह मारा गया और मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी है। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि यह आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने वादा किया कि वे उसकी कहानी सबको बताएंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। जैसे ही आत्मा ने यह सुना हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले और गांव के लोगों को सच्चाई बताई। हवेली का रहस्य उजागर हुआ और आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन उस रात का डर और भूतिया हवेली का वह अनुभव चारों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।